दोस्तों आजकल ना हर चीज में प्रोटीन ढूंढ रहे हो आप। ये हमारे भैया हैं जो पूछ रहे हैं, पता है क्या पूछ रहे हैं भैया, किस में प्रोटीन के क्या कह रहे थे आप? ये कहते हैं कि ओट्स में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। अच्छा ओट्स में। हाँ। और सत्तू का भी कह रहे थे। हाँ, सत्तू में भी सुना है ना सत्तू का तो। हाँ, हाँ। भाई सत्तू में प्रोटीन है, ओट्स में प्रोटीन है, क्या ये प्रोटीन के लिए इन चीजों को यूज करना सही है? तो कतई भी सही नहीं है। मैं भैया को बोलूंगा और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोटीन का सोर्स नहीं है सत्तू और ओट्स। आपको मैं बता दूं कि सत्तू और ओट्स में जो प्रोटीन होता है ना, सबसे पहले तो वो प्रोटीन मतलब जो है आपका उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू काफी कम होती है। मतलब क्या होता है ये बायोलॉजिकल वैल्यू का, आपको पता है? नहीं पता। अच्छा, आपने जैसे शॉप्स पे देखा है जितने भी सप्लीमेंट्स ला पर भी या कहीं और भी सुना होगा, सभी जिम करने के बाद वे प्रोटीन ही क्यों लेते हैं? कभी आपने दिमाग नहीं लगाया कि सोया प्रोटीन क्यों नहीं ले रहा कोई, या फिर सत्तू वाला प्रोटीन क्यों नहीं ले रहा? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। नहीं सोचा। पर ये पॉइंट तो है, पॉइंट है कि भाई जिम करने के बाद हर कोई वे प्रोटीन ही क्यों ले रहा है यार? अब कोई नहीं ले रहा, ओट्स कोई नहीं ले रहा, सत्तू कोई नहीं ले रहा। ठीक, आप समझो इस चीज को, क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ओट्स के अंदर प्रोटीन है, सबसे पहले तो कम प्रोटीन है और उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम है। जैसे भैया बता रहे 24 ग्राम, चलो मैं मान भी लेता हूं कि 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन है, तो भाई क्या प्रोटीन हुआ? वो ना के बराबर प्रोटीन है। और चने का सत्तू, भाई वो ओट्स और सत्तू प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स है। और मैं भी सत्तू पीता हूं और अब पी रहा हूं मैं चने का और जौ का, दोनों मिला के पीता हूं। दोपहर के 12 बजे सत्तू, पेट में ठंडक रहती है, मैं खुद पीता हूं सत्तू। पर या हमारे ना पी रहो कि कहा कि मैं प्रोटीन है हमारे, पी रहो ना, कार्बोहाइड्रेट से पेट को ठंडक देता है, पेट साफ रखता है, बढ़िया चीज है, पीनी चाहिए। पर भाई सत्तू के अंदर प्रोटीन नहीं होता, अगर होता है तो बहुत कम होता है और उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती है। अब बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है? हर कोई वे प्रोटीन का यूज कर रहा है जिम करने के बाद, इसको समझो। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है कि आपने कितने ग्राम प्रोटीन पिया और उसका कितना ग्राम प्रोटीन बॉडी ने यूज किया। अब समझाता हूं एग्जांपल के साथ, डॉक्टर साहब को समझाता हूं, आपको भी समझाता हूं। देखो, अब जैसे वे प्रोटीन की हम बात करते हैं, डायबिटीज इलीट, इसकी हम बात करते हैं, समझना जरा ध्यान से। डॉक्टर साहब मुझे पढ़ के बताओ, इसकी एक स्कूप कितने ग्राम की है? 36 ग्राम 36 ग्राम की स्कूप है। हाँ। अब इसमें प्रोटीन कितना है हमारे पास? ये रहा 25 ग्राम, मतलब 25 ग्राम प्रोटीन है। अब समझना, ये जो 25 ग्राम प्रोटीन है ये वे प्रोटीन है, मतलब इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू पता है कितनी है? इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है 90%, 85%, और आइसोलेट की होती है 95%। समझ रहे हो? अब ये क्या हुआ? मतलब अगर इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू वे प्रोटीन की 90% है, इसकी 25 ग्राम की 90%, तो 25 ग्राम का 90% भाग हमारी बॉडी यूज कर लेगी, सिर्फ 10% भाग बाहर निकलेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं लगा के चलूं 90 ग्राम, तो मतलब 24 ग्राम ऑलमोस्ट प्रोटीन हमारी बॉडी पचाएगी, यूज करेगी मसल बिल्डिंग के लिए। ये होती है बायोलॉजिकल वैल्यू। डॉक्टर साहब आप समझो, अब सत्तू में जो 24 ग्राम या फिर आप जो ओट्स में 24 ग्राम प्रोटीन बता रहे हो, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू पता है कितनी है? नहीं, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 50-55%। मतलब 24 ग्राम जो आपने प्रोटीन लिया सत्तू से या ओट्स से, उसका कितना परसेंट बॉडी यूज करेगी? कमी करेगी। 50% करेगी तो कितना करेगी? 12% करेगी। हाँ। मतलब 12 ग्राम। भाई 24 ग्राम आपने लिया, 50% वैल्यू है, तो 12 ग्राम यूज करेगी मात्र। अब एक और चीज समझना भैया, यहां पर डॉक्टर साहब मुझे बताओ, जो ये 24 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है, 24 ग्राम प्रोटीन, आपको 25 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर, 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 36 ग्राम में। फैट कितना मिल रहा है? 3 ग्राम मात्र। और कार्बोहाइड्रेट्स कितने मिल रहे हैं? 3 ग्राम मात्र। मतलब 3 ग्राम फैट है और 3 ग्राम कार्ब्स है मात्र, और 25 ग्राम प्योर प्रोटीन है, उसकी भी बायोलॉजिकल वैल्यू 90% है। समझ रहे हो आप? अब जो ये सत्तू से या ओट्स से जो ये प्रोटीन लेंगे, उस 24 ग्राम प्रोटीन के चक्कर में भर के तो इनको मिलेंगे कार्ब्स। 100 ग्राम में अगर 24 ग्राम मान के चलते हैं, अगर 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन है ना ओट्स में, तो भैया वहां में कम से कम 60-65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब प्रोटीन के चक्कर में तुम क्या ले रहे हो? कार्ब्स। अब भैया मसल बढ़ेगी या वजन बढ़ेगा? वजन बढ़ेगा, मसल्स नहीं बढ़ेगी। तो ये समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, वे प्रोटीन पचने में आसान होता है। इसको आप पियो और पीने के बाद में ना आपको आधे घंटे में पता ही लगेगा कहाँ गया प्रोटीन। पेट खाली, कुछ भी खा लो, और 100 ग्राम सत्तू खा के देखना जरा, भाई 1.5-2 घंटे तो भूख ना लगेगी तुम्हें। समझ रहे हो? और वहाँ के बाद भी वहाँ में जो कार्ब्स और फैट मिले वो अलग, और जो 24 ग्राम प्रोटीन है उसका भी 50% यूज हुआ है, 12 ग्राम निकल गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सत्तू और ओट्स बेकार है, बहुत अच्छी चीज है, पर भाई किसके लिए? जिसको वजन बढ़ाना है, जिसको कार्ब्स चाहिए, उसके लिए अच्छी चीज है। प्रोटीन का सोर्स, मतलब अल्टरनेट सोर्स नहीं, प्रोटीन का अल्टरनेट नहीं हो सकता वे प्रोटीन का अल्टरनेट। ना सत्तू हो सकता, ना चने हो सकते, ना कोई और हो सकता, इवन दूध भी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब पता है कैसे बनते हैं वे प्रोटीन? नहीं पता? ये भी बता देता हूं भाई। वे प्रोटीन, जिस भी प्रोटीन के आगे वे लग गया समझ लो वो दूध से बना हुआ है। डॉक्टर साहब कभी घर में आपने जो है पनीर बनता हुआ देखा है कभी?
हाँ। देखा है? तो जब दूध को फाड़ते हैं तो वो दो भाग में डिवाइड होता है। हाँ। एक तो सॉलिड वाला भाग जिसको ऐसे दबा के कपड़े से वजन रख देते हैं, वो क्या बन जाता है? पनीर। पनीर। और दूसरा होता है लिक्विड वाला पार्ट, वो होता है वे प्रोटीन। वही है वे प्रोटीन। पर वे प्रोटीन पचने में बहुत आसान होता है, और जो पनीर बन रहा है ना, वो कैसीन प्रोटीन होता है जो पचने में बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको समझाया क्लियरली, आपको समझ आया होगा। डागर साहब समझ आया? कुछ नहीं आया हो? आया मैं भाई। ऊपर तक आया हो? सब सब समझ आया। समझ आ, तो बाकी और ज्यादा समझ लेंगे, वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पर, इंस्टा पर देखोगे ना, देखेंगे। और सब्सक्राइब कर लोगे ना? कर रखो। कर रखा है, तो ठीक है भैया, आप भी सब्सक्राइब करो और ध्यान से समझो दोस्तों। ये कंपनियां पागल ना है जो वे प्रोटीन बना रही हैं, और दुनिया पागल ना है जो जिम करने के बाद वे प्रोटीन खा रही है। वे प्रोटीन इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है, जल्दी पचता है, जल्दी मसल्स रिकवरी देता है। तो आप भी आइए, सप्लीमेंट्स ला, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए, नकली सप्लीमेंट्स मत लीजिए।